मिले पोस्ट, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम अधिनियम क्या है? 2003 में पारित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य भारत सरकार को अपने पैसे के साथ अधिक जिम्मेदार बनाना और अपने ऋण में कटौती करना था। आर्थिक समस्याओं के दौरान, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, जब एफआरबीएम अधिनियम के सामान्य राजकोषीय लक्ष्यों को अधिक सरकारी खर्च की अनुमति देने के लिए ढीला कर दिया गया था, इसके महत्व पर जोर दिया गया है। उत्पत्ति और कार्यान्वयन। एफआरबीएम अधिनियम का सुझाव सबसे पहले 2000 में यशवंत सिन्हा ने दिया था, जो उस समय वित्त मंत्री थे। यह 2003 में कानून बन गया। इसे आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई 2004 को लागू किया गया था और इसका लक्ष्य व्यापक आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की रक्षा के लिए राजकोषीय नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना था। एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य। अधिनियम के लक्ष्य है बजट को स्थिर रखना, सरकारी वित्तीय संचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अधिक व्यावहारिक स्वतंत्रता दें। इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय भार को उचित रूप से साझा किया जाए। एफआरबीएम अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। एफआरबीएम अधिनियम केंद्रीय बजट के साथ विशिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश देता है। मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। इन दस्तावेजों में सरकार के वित्त की स्पष्ट तस्वीर होती है, क्योंकि वे राजस्व और राजकोषीय घाटे जैसे महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों के लिए पूर्वानुमान दिखाते हैं। अधिनियम सरकार को कुछ स्थितियों में अपने राजकोषीय लक्ष्यों से विचलित होने देता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़े खतरे, जो राजकोषीय नीति को कुछ स्वतंत्रता देता है। चुनौतियां और सुधार। एफआरबीएम अधिनियम की संरचना बहुत विस्तृत है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना कठिन रहा है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई बार बदलाव किए गए हैं। 2016 में एनके सिंह समिति ने अधिनियम पर विचार किया और कई बदलावों का सुझाव दिया, जैसे कि ऋण का भुगतान करना मुख्य बजट लक्ष्य बनाना, चीजों पर नजर रखने के लिए एक अलग आर्थिक परिषद बनाना, यह स्पष्ट करना कि आर्थिक लक्ष्यों से किस तरह का विचलन ठीक है, सरकार किस तरह से पैसे उधार ले सकती है, इसके लिए सख्त नियम तय करना। इन सुझावों का लक्ष्य एफआरबीएम अधिनियम को दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने में बेहतर बनाना है। एफआरबीएम अधिनियम भारत के आर्थिक प्रबंधन के लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संरचित राजकोषीय नियंत्रण और खुलेपन को लागू करता है। यह अब विशेष रूप से सच है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर है।